कोई चुनाव आएगा किसी स्टेट दूसरे स्टेट में तो शुरू करेगा मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। अरे चट्टा तुम क्या टाइट करेगा रे? तुम क्या बिगाड़ेगा मुसलमानों को? क्या बिगाड़ेगा? वह वोट का जमीनें तुम छीन लेगा तो तुम अपना बाप क्या ले जाएगा रे? तुमको भी मरना है, एक दिन जाकर मसान में फुकाएगा, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। आज क्या वजह है कि आज भी एक मुसलमान जो है अटल बिहारी वाजपेयी को रे तक नहीं करता है। मुसलमान के बड़े बड़े दानिश्वर लोग रोड पर उतर करके आप बोल रहे हैं, सारे लोग गलत हैं। यही एक बहुत बड़ा होशियार देश का प्रधानमंत्री हुआ है। ये तो चौकड़ा टिकमबाज है, धोखाबाज है, सिर्फ वोट का राजनीति करता है। का नियत खराब है ना। उन इस जालिमों के लिए बलिस्टर है, वकील है, जज है, कोर्ट क्या है? कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है। सारा मुसलमान रोड पर उतर करके जो है इस काला कानून का विरोध कर रहा है। यही प्रधानमंत्री को समझ रहा है कि हम सुरक्षित कर रहे हैं। अरे चोट्टा, तुम्हारी क्या तुम सुरक्षित करेगा? देश का सारा सिस्टम बिगड़ा, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, रुपया का जो है वैल्यू खत्म कर दिया, सारा चीज महंगाई जो है चरम सीमा पर ले आकर पहुंचा दिया। उस पर तुम तो बात करेगा? मुसलमानों पर एक जो है काला कानून ला करके मुसलमानों को जो है जाति नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को वो वोट के संपत्ति हड़पने की नियत से ये ऐसा काम कर रहा है। अभी हमारी मौजूदगी जो है पश्चिमी चंपारण के रामनगर में है और एक नेताजी बैठे हुए हैं जो वक्फ बिल अमेंडमेंट को लेकर के बातचीत करेंगे। आखिर क्या मुस्लिम जाति इसके विरोध कर रही है? भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता है, वो कह रहे हैं कि आपके हक में, यानी मुस्लिमों के हक में, या जो बोर्ड के लिए जो अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है, वक्फ बिल जो लाया जा रहा है, ये सही साबित होगी। किस तरीके से सही साबित होगी, हमारे साथ बातचीत करेंगे। अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जी, उसकी जितनी संपत्तियां हैं, मुसलमानों ने जो है अपने बाप दादा का जो संपत्ति है उसको वक्फ बोर्ड के हवाले किया कि जो गरीब गुरबा लोग हैं मुस्लिम में, उनके शिक्षा, पढ़ाई, स्वास्थ्य सबके जो है उसका बंटवारा करते उन लोग के हक तक पहुंचाया जाए। तो ये जो संपत्ति है ये मुसलमानों की बाप दादा की संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति नहीं ना हुआ। ये नरेंद्र मोदी जो ला करके थोप रहा है। कहाँ किसी दानिश्वर मुसलमान को बुला करके इसका राय लिया, कहाँ कोई मुस्लिम नेता, सांसद, विधायक को बुला करके कोई जो है बैठकर मीटिंग किया, इसके बारे में सोचा समझा। ये तो इसका अपने राजनीतिक साजिश है, एक थोपने वाला प्रक्रिया है कि मुसलमानों पर थोपो कि मेरा वोट बैंक बैलेंस बने। अच्छा। यही कहाँ, ये तो जुमला की सरकार है, सारी दुनिया जानती है। ये तो मुसलमानों पर एक जो है काला कानून ला करके मुसलमानों को जो है जाति नुकसान पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को वो वोट के संपत्ति हड़पने के नियत से ये ऐसा काम कर रहा है। क्या मुसलमानों को किस तरीके से सचेत रहना चाहिए? जिस तरीके से ये वक्फ बिल लाया जा रहा है, वक्फ बिल क्या है? ये जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि आपकी संपत्ति सुरक्षित हो, पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो, जिससे पता चल सके गरीब गुरबा मुसलमानों को इसमें सही न्याय मिले। बड़े बड़े जो लोग इसमें उलमा बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, इसका मतलब वक्फ का जमीन जो है खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस तरीके से बयान आ रहा है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जब बिगड़ती है जालिम के नीयत, नहीं काम आता है हुज्जत दलील। क्या मुसलमान के बड़े बड़े दानिश्वर लोग रोड पर उतर करके आप बोल रहे हैं, सारे लोग गलत हैं। यही एक बहुत बड़ा होशियार देश का प्रधानमंत्री हुआ है। ये तो चौकड़ा टिकमबाज है, धोखाबाज है, सिर्फ वोट का राजनीति करता है। न्यायालय के सिस्टम को बिगाड़ा, चुनाव आयोग का चुनाव जो है एक अपना मंत्री खुद बैठता है और एक विपक्ष बनता है। ये बताइए न्याय है? आज तक जो भी पार्टियां रही वो तो एक ऐसा काम किया कि जो है एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय होता था और एक जो है पक्ष, एक विपक्ष होता था। ई का किया, उसको बदल करके एक पक्ष आ एक विपक्ष आए उसका मंत्री, तब चला ईमानदारी की बात करने। अरे ये तो टिकड़मबाज है, ये सारे देशों के साथ धोखा कर रहा है, मुसलमानों के साथ धोखा कर रहा है। अगर इसके अंदर ईमानदारी होती तो मुसलमान के दानिश्वर लोगों के, चाहे मुसलमान के जितने सांसद विधायक है, बैठ करके राय करता, वहां समझाता कि आपके इस तरह काम करने से आपके हक में है, फायदा है, आपका माल धन सुरक्षित रहेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से लगातार कहा जा रहा है कि ये बिल जो है मुसलमानों के खतरनाक बिल पे। हालांकि असादुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर हैं, सांसद हैं, उनका दावा है कि यह जो बिल लाया जा रहा है इससे हमारे कब्रिस्तान, हमारे मसाजिद, हमारे मदरसे पे काफी गहरा प्रभाव डालने वाला है। देखिए असादुद्दीन साहब जो बोल रहे हैं ना, वो एक बैरिस्टर है, वो जानकार है,
वो जो कह रहे हैं वो गलत थोड़ा कर रहे हैं, जी लेकिन इन जालिमों का नियत खराब है ना। जी उन इस जालिमों के लिए बलिस्टर है, वकील है, जज है, कोर्ट क्या है? क्या? कुछ नहीं ना है, कुछ नहीं है। सारा मुसलमान रोड पर उतर करके जो है इस काला कानून का विरोध कर रहा है। यही प्रधानमंत्री को समझ रहा है कि हम सुरक्षित कर रहे हैं। अरे चोट्टा, तुम्हारी क्या तुम सुरक्षित करेगा? देश का सारा सिस्टम बिगड़ा, महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगारी चरम सीमा पर, रुपया का जो है वैल्यू खत्म कर दिया, सारा चीज महंगाई जो है चरम सीमा पर ले आके पहुंचा दिया। उस पर तुम तो बात करेगा नहीं, बेरोजगारी दर पर तो बात करेगा नहीं। जब कोई चुनाव आएगा किसी स्टेट दूसरे स्टेट में तो शुरू करेगा मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं। अरे चट्टा, तुम क्या टाइट करेगा रे? तुम क्या बिगाड़ेगा मुसलमानों को? क्या बिगाड़ेगा? वह बोर्ड का जमीनें तुम छीन लेगा तो तुम अपना बाप क्या ले जाएगा रे? तुमको भी मरना है एक दिन, जाकर मसान में फुकाएगा, तुम्हारा भी वही हश्र होगा। आज क्या वजह है कि आज भी एक मुसलमान जो है अटल बिहारी वाजपेयी को रे तक नहीं कहता है? वजह क्या है कि मुसलमान तुमको रोड पर उतर के गाली दे रहा है? क्या वजह है? तुम्हारा पास तो औलाद नहीं है। कल तक कह रहा था बिहार में परिवारवाद परिवारवाद, अब तो नीतीश कुमार भी अपना लड़का को ले आती है मुख्यमंत्री के दावेदार के लिए। अब क्या बोलोगे? नहीं बोलेगा परिवार ना, ये परिवारवाद में नहीं होगा। ये सब लोगों का मुंह में जो है वो बोल दे, है कटुआ मियाँ मुसलमान को बोले संसद में, उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ही बड़ी मुसलमानों का हतैती है, वहां कुछ नहीं बोलेगा। है देश के गद्दारों को जूता मारो साले को, इसका जो है संसद बोल रहा है, साला इस पर क्यों नहीं बोलता है? इस पर नहीं बोलेगा। नहीं, बहुत बड़ा मुसलमानों का हितैषी होगा। आज मुसलमानों का जो है स्थिति बदतर से बदतर करते जा रहा है, उसके करने से मुसलमानों का स्थिति बदतर होगा। अरे हम लोग और होशियार हो गए, आज हम लोग और अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने लगे हैं। आज आंकड़ा उठाओ, एक भी मुसलमान बेरोजगार नहीं मिलेगा। आज तुम मदरसे की बात कह रहे हो, आज जितने भी मदरसा में बच्चे हैं, एक भी हाफिज को अब आप बेरोजगार खोज के दिखा दीजिएगा, मिलेगा? नहीं मिलेगा। 500-600 पर कोई हाफिज को आप रख लीजिएगा, नहीं लिखेगा। आज आइए बीए किए हुआ स्टूडेंट आप पाइएगा तब 5000 6000 पर लाइन लग जाएगा। है आज उस संस्था को कर रहे हैं कि बेरोजगार हो रहा है सब। अरे जो बेरोजगार है उसको रोजगार नहीं दे रहा है, तुम चल रहा है मदरसा में देखा कंप्यूटर देने के लिए। जिस दिन जुमा मुबारक था, अलविदा, उस दिन जो है मोदी जी सौगातें ईद बांट रहे थे, आपको मिला कि नहीं? अरे लोग कहता है ना, महफिल में जो है जूता, गली में सलाम, ये है टिकलमबाज। सारा देश टिकलम से चला रहा है, और बता मुसलमान को उधर गाली दे रहा है, और कुछ बक रहा है, ये भी बकता है प्रधानमंत्री होकर, इधर किट दे रहा है। तो किट देने के लिए खाली मुसलमान गरीब है? और होली बीता है जो है 85% जनसंख्या जिस समाज का, उसमें गरीब नहीं दिखा, होली में नहीं दिखा। होली में कितने किट बांटा हमारे हिंदू भाइयों को, गरीब जो लोग थे, मुसलमान दिख गया। क्या दिखाना चाह रहे हैं? अरे ये यही दिखाना चाह रहा है कि मुसलमान को मारते हैं जूता, देखो किट भेज करके कितना बढ़िया ही कर रहे हैं। इसके अंदर अगर ईमानदारी होता तो हिंदू भाइयों के गरीब जो लोग हैं उनको भी किट देता, तो होली में, दशहरा में, छठ में। ये तो करेगा नहीं। इसके बाद तो जो है बजट है नहीं, इसका बजट जितना है देश के लूटने में। अब जो ईद का नमाज होने वाला है, इस पे संभल में आप तो बयान सुने ही होंगे। संभल के जो सीओ या कई सारे प्रशासन पदाधिकारी हैं जो छत पे नमाज पढ़ने से मना कर दिया, दिल्ली में भी मना कर दिया गया है, और इसके अलावा सड़कों पे नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया। ये सही है? अब इस पे जो है छत पे भी मना कर देना, ड्रोन लगा करके देखना। देखिए, संभल का जो सीओ है एक गुंडा गर्दी का रवैया अपना रहा है, संविधान का खिलाफ बोल रहा है, कहीं भी संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर, असंवैधानिक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये इसको थोड़ा दिखाई देगा? ये तो चोट्टा आदमी है, इसको वो नहीं दिखा देगा। ये तो खुद करवा रहा है कि इधर से गाली दो, इधर से हम पुलिस लगा रहे हैं। सीओ को वो बोलना चाहिए, वो संवैधानिक शब्द बोल रहा है, उसका पावर की चीज है, उसको लॉ एंड ऑर्डर काम करना है, सारे कौम को एक समान देखना है। अरे होता क्या है, रोड पर नमाज लोग वहीं पढ़ता है जहां शहर में मार्केट के लिए लोग देहात से पहुंच जाते हैं काफी संख्या में। अब मजबूरी में जो है जगह अंदर नहीं मिलता है तो बाहर मजबूरी में 2-4-10 मिनट के लिए पढ़ रहा था। इसके अलावा तो कुछ नहीं। ऐसा हम ही लोग रामनगर से बोल रहे हैं, हमारे ईदगाह मस्जिद में पहले रोड पर पढ़ते थे, आज बढ़िया बन गया मस्जिद में, कहाँ कोई पढ़ता है? अच्छा चलिए आप जिला बेतिया में बताइए, कई लोग बाहर नमाज पढ़ता है? कहीं नहीं पढ़ता है।
नहीं पढ़ता है, कहीं नहीं पड़ता है, आप कहीं मजबूरी में पढ़ लिया, मजबूरी तो उसको कानून से ले लेगा। 5 मिनट के लिए सारा होली होगा रोड पर। जी। पटना में जाइएगा तो सारा रोड ब्लॉक हो जाएगा, 8 दिन पहले ही से दशहरा में आप गाड़ी नहीं लेकर चल सकते हैं, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये तो एक वोट का राजनीति है इसको, कि झूठ साज अनहक में जो है मुसलमानों को जो है प्रेशर किसी किसी बात पर करो कि हिंदू जो है न बेरोजगारी के तरफ देखे, न शिक्षा के तरफ देखे, न स्वास्थ्य के तरफ देखे, न महंगाई पर देखे, न देश के रुपया का वैल्यू गिरा उस पर देखे, सिलेंडर हाई दाम पर चला ना उसको देखे, सिर्फ इतना देखे कि मुसलमान को नकद टैट कर रहा है, अब बस वोट हमको दे दे। आप मुसलमान है, अगर सड़क पे पंडाल लगा करके रामनवमी मनाया जा रहा है, इससे आपको कभी आपत्ति होता है? देखिए आज तक मुसलमान चाहे कितना हूं रोड जाम दुर्गा पूजा में हो चाहे किसी और पर्व में हो, कोई मुसलमान के मुंह से आप आवाज सुने हैं? नहीं होता है, कभी मुसलमान नहीं बोलता है। ये तो भाईचारा के पर्व कितना क्या चीज है, भाईचारा का संदेश देता है। आई डाल दिया नफरत का संदेश देता है, उसी में चिंटू उसका है। भाजपा माइंड के लोग, खास करके फॉरवर्ड के लोग, ये लोग जो है मुद्दा बनाकर गरीब गुरबा अनपढ़ गवार को जो है उकसा करके बस वही काम है, माहौल को बिगाड़ना, दूसरा और कुछ तो है नहीं। देखिए वहां के पूर्व डीआईजी जो डीजेपी है, खुद जो है संवैधानिक पद पर रहे हैं और उस सीओ को क्या क्या नहीं कह दिया है, ऑन द लॉ नियम बहुत कुछ बोल दिए। लेकिन ये अनपढ़ गवार प्रधानमंत्री लोग कितना वो कुछ संवैधानिक बात समझाया या कहे कि सीओ गलत कर रहा है तो उसको थोड़ा बुझाएगा, उसको तो आज जोगी का उकसाने पर वो ऐसा बोल रहा है, वो तो गुंडागर्दी कर रहा है। देखिए ये कुछ भी करे, हम लोग नमाज अपना जो है सुविधा से पढ़ लेंगे, लेकिन देश के माहौल जो बिगाड़ रहा है ये फिर बैक नहीं हुआ, नहीं सुधरेगा। मुसलमान सुधर जाएगा, नमाज पढ़ लेगा, घर में मस्जिद में पढ़ लेगा, अंदर पढ़ लेगा, एक बार नहीं 2 बार में पढ़ लेगा, चलो भाई, लेकिन बात तो मुद्दा पर करो तो करेगा नहीं। तो देखिए मुसलमान को कुछ करने दाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो कौन बिल लाए क्या लाए। 3 तलाक लाया ना, क्या हुआ मुसलमानों को? 3 तलाक से कितना फायदा हो गया? आज भी कोशिश नहीं हो रहा है, को गिरफ्तारी हुआ है 3 तलाक पर? बताइएगा रामनगर में, इस जिला में एक को आपको नौले में एक भी नहीं है। कानून लाने में कितना पैसा खर्च किया, संसद चलाने में कितना पैसा बर्बाद किया, बोलिए कितना रोड पर दंगा करवाया, लेकिन फायदा क्या हुआ देश को, आप बताइए। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुद्दा से भटकाया जाता है क्या? जैसे विकास के तरफ लोग झुके नहीं, विकास के काम को नहीं ढूंढे, नहीं देश अभी किस बेरोजगारी से जूझ रहा है, एक लोगों पे कितना मतलब कर्ज लदा हुआ है, ये सारी चीजों को, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के, जो डॉलर बढ़ता जा रहा है, रुपया का मतलब वैल्यू कम होता जा रहा है, ये सारी चीजों से कहीं ना कहीं भटकाया जाता है। देखिए इस प्रधानमंत्री के अंदर न नैतिकता है, न ईमानदारी है, न देश के प्रति प्रेम है। अगर ये चीज होता तो ये सारे जो कार्य करवा रहा है, जितने सांसद विधायक से बकवा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सरासर गलत है, समझे ना। दूसरी बात ये है कि देखिए मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब इन लोगों का ड्रामा है। ऐसे भी लोग संघी हैं, अंग्रेज के समय भी अंग्रेज के मुखबिरी करते थे। पूरा इतिहास पढ़िए, पूरा इतिहास पढ़िए, ये तो इतिहास है चौपट कर रहा है, न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी, सारा इतिहास व्हाट्सएप। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय है ना, चौपट कर दिया, बंद हो गया, बड़ा धार्मिक है, सत्य बोल रहा है, सनातनी है, सारा सनातनी स्कूल बंद हो गया है। अरे इस सबका अपना एक झूठ मूठ का प्रोपगंडा लगा करके सच्चाई से जो है लोगों को, पब्लिक को भटकाना है, दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आरजेडी के हैं, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष बगहा। अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हैं रैफुल आजम खान। इनका क्या वक्तव्य रहा, मुसलमानों को किस तरीके से संदेश दिए, संभल के सीओ पे किस तरह का इनका बयान रहा, मुसलमानों के भाईचारा और हिंदू के भाईचारा में किस तरीके से ये परिभाषित किए कि मुसलमान और हिंदू पहले से भी पर्व मनाते आ रहे हैं और मुसलमानों को किसी तरह के कोई आपत्ति नहीं हुआ। आप रामनवमी मनाइए, दशहरा मनाइए, किसी तरह का कोई फेस्टिवल मनाइए, होली मनाइए, किसी तरह के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है। अब ये देखना है कि आखिर गवर्नमेंट आपको किस मुद्दा से भटकाना चाह रही है, किस चीज से आपको दूर रखना चाह रही है, ताकि आप जागरूक ना हो, उस चीज पे खोजबीन ना करें। वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए आप लोग G20 न्यूज। मैं अखलाकुर रहमान और कैमरामैन कृष्ण देवराम के साथ, पश्चिमी चंपारण, बेतिया। जय हिंद।